अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील। मेरे नबी का तज़किरा तुमको तौरात के अंदर मिलेगा जो यहूदियों की किताब है, इंजील के अंदर मिलेगा जो क्रिश्चियंस की किताब है। तौरात के अंदर तहरीफ कर दी गई, इंजील के अंदर चेंजिंग कर दी गई, मगर आज भी तौरात के अंदर अल्लाह के नबी का तज़किरा मौजूद है। आज भी इंजील के अंदर अल्लाह के नबी का तज़किरा मौजूद है। हमारे भारत में हमारे हिंदू भाइयों की जो किताबें हैं, हम नहीं कह सकते कि इन किताबों में कितना परिवर्तन किया गया, कितनी चेंजिंग की गई, मगर आज भी इन किताबों में हमारे नबी का तज़किरा मौजूद है। कहीं कहा गया कि वो नाराज शम्स होंगे, उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाएगी। कहीं कहा गया उनका नाम मोहम्मद होगा, कहीं कहा गया कि मोहम्मद होगा, कहीं उनकी पैदाइश की तारीख बताई गई, कहीं ये बताया गया कि वो ऊंट की सवारी करेंगे, कहीं बताया गया उनकी 12 पत्नियां होंगी, कहीं बताया गया कि वो बुराक की सवारी करेंगे, कहीं उनके सहाबा का तज़किरा किया गया, कहीं उनकी खूबसूरती का तज़किरा किया गया। हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी हमारे नबी का तज़किरा आपको मिलेगा। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील। उस नबी का तज़किरा तुमको सिर्फ कुरान में नहीं मिलेगा, दूसरी आसमानी किताबों के अंदर। और कहते हैं कि जादू वो है जो सर चढ़कर बोले। मेरे नबी की तारीफ तो आपके दुश्मनों ने भी की है, जो जिंदगी भर आपके दुश्मन में उन्होंने भी आपकी तारीफ की है, जिन्होंने आपका कलमा पढ़ा उन्होंने भी आपकी तारीफ की है, और जिन्होंने आपका कलमा नहीं पढ़ा उन्होंने भी आपकी तारीफ की है। 1980 में किताब छपती अमेरिका से, किताब का नाम है द 100 ग्रेट पर्सनालिटीज, दुनिया के 100 महान व्यक्ति। किताब का राइटर कौन है? एक ईसाई स्कॉलर है, उसका नाम है डॉक्टर माइकल हार्ट। डॉक्टर माइकल हार्ट ने दुनिया के 100 महान व्यक्तियों के ऊपर एक किताब लिखी। वो ईसाई था, उसने ईसा अलैहिस्सलाम को 3 नंबर पर रखा, उसने गौतम बुद्ध को 14 नंबर पर रखा, उसने महावीर जैन को 99 नंबर पर रखा। उसने अपनी इस किताब में अगर पहले नंबर पर रखा, और पूरी दुनिया की तारीख पढ़ने के बाद पहले नंबर पर रखने के लायक अगर उसको कोई इंसान नजर आया तो वो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए। उसने अपनी इस किताब में नंबर 1 पर अल्लाह के नबी को रखा। उसकी किताब इंग्लिश में छपी, आज तो उर्दू में भी उसका ट्रांसलेशन हो चुका है, आपको मिल जाएगी। इंग्लिश में किताब छपी। किताब जब छपी तो बवाल हो गया, प्रेस में पूछा गया, प्रेस वालों ने पूछा, डॉक्टर साहब आप तो क्रिश्चियन आदमी हैं, आप तो ईसाई आदमी हैं, आपने ईसा अलैहिस्सलाम को 4थे नंबर पर क्यों रखा, आपने मोहम्मद साहब को पहले नंबर पर क्यों रखा? डॉक्टर माइकल हार्ट ने जो जवाब दिया था वो आज भी उसकी किताब के मुकदमा के अंदर मौजूद है। उसने लिखा था, ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वॉज द सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स। उसने कहा कि पूरी दुनिया की तारीख, पूरे दुनिया के इतिहास में, पूरे मानव इतिहास में मुझे अगर कोई ऐसी शख्सियत मिली जो मजहबी भी हो और सेकुलर भी हो, एक तरफ नमाज भी पढ़ रही हो और एक तरफ 4-4 बेटियों के बाप का भी फर्ज निभा रही हो, और 9 बीवियों के शौहर का भी फर्ज निभा रही हो, एक अच्छा बाप भी हो, एक अच्छा शौहर भी हो, एक अच्छा कमांडर भी हो, एक अच्छा पॉलिटिशियन भी हो, एक अच्छा इंसान भी हो, अगर मैंने ऐसी कोई शख्सियत देखी है तो सिर्फ और सिर्फ जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखी है। इसलिए मैं मजबूर हूं, मैंने नंबर 1 पर अगर रखा है तो अल्लाह के नबी को रखा। ये मेरे नबी की शान है मेरे भाई। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील। मेरे नबी का तज़किरा तुमको तौरात के अंदर मिलेगा, तुमको इंजील के अंदर मिलेगा। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी का तौरात के अंदर तज़किरा कैसा था? सहाबी कहते हैं कि तौरात के अंदर जब हमने पढ़ा तो अल्लाह के नबी के बारे में लिखा था, लैसा बिफज़्ज़िन वला गलीज़िन वला सख़ाबिन फिल अस्वाक़, कि आखिरी नबी ऐसे होंगे कि उनके मिजाज में कठोरता नहीं होगी, सख्ती नहीं होगी,
उनके मिजाज में नरमी होगी, उनकी जुबान के अंदर मिठास होगी। वला सख्खाबिन फिल अस्वाक, वो बाजारों में चिल्लाने वाले, चीखने वाले बाजारू लोगों की तरह नहीं होंगे। ला यदफउ सय्यअत बिस्सय्या, वो बुराई का बदला बुराई से नहीं देंगे। वलाकिन याफू व यस्फू, वो अपने दुश्मन की खताओं को भी माफ कर देंगे, अपने शत्रु को, अपने दुश्मन को भी माफ कर देंगे। तो उस नबी का तज़किरा तुमको तौरात के अंदर भी मिलेगा और उस नबी का जिक्र तुमको इंजील के अंदर मिलेगा। यामुरुहुम बिल मारूफ, वो नबी तुमको नेकियों का हुक्म देंगे। वयनहाहुम अनिल मुनकर, तुमको बुराइयों से रोकेंगे। ये नबी का दो काम है, ये नबी का भी काम है और नबी के मानने वालों का भी काम है। नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे। वो शराब से मना करेंगे, वो खुद शराब नहीं पिएंगे। वो जिना से मना करेंगे, खुद जिना नहीं करेंगे। वो हराम खोरी से मना करेंगे, खुद हराम काम नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, होना तो ये चाहिए था कि शराब बंदी का अभियान हम चलाते। ये बिहार गवर्नमेंट का काम नहीं था, ये तो मुसलमान का काम था। होना तो ये चाहिए था मुसलमान की बस्तियों में कहीं शराब की दुकान नजर ना आए और शराब के अड्डों पर कहीं मुसलमान नजर ना आए, क्योंकि जितना शराब को आपके मजहब में हराम करार दिया गया और जितने सख्त जुमले आपके मजहब में कहे गए उतने किसी और मजहब में नहीं कहे। जरा आप वो हदीस उठाइए, सुनन नसई के अंदर ये हदीस मौजूद है। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। कहते हैं कि वो लोगों, शराब से बचो, ये उम्मुल खबाइस है, ये तमाम बुराइयों की जड़ है, ये तमाम गंदगियों की जड़ है। पिछले जमाने में अल्लाह का एक नेक बंदा था जो बहुत नेक आदमी था, बड़ा मुत्तकी था, बड़ा जाहिद था। एक फाहिशा औरत ने, एक बदचलन औरत ने अल्लाह के उस नेक बंदे को अपने जाल में फंसाने के लिए एक साजिश चली, एक चाल चली। उसने अपनी एक लौंडी को भेजा। लौंडी आई, कहने लगी, हजरत मेरी मलका ने आपको बुलाया है, कोई मसला आ गया है, कोई मामला आ गया, आपको गवाही देना है। हजरत बेचारे सीधे साधे थे, वो फौरन चलने लगे उस औरत के साथ। सुनन नसई की रिवायत है, अल्लाह का वो नेक बंदा जब उस लौंडी के साथ चलने लगा, जाने लगा, जब वो घर के अंदर दाखिल हुई, उसने घर के अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया और अंदर गई, एक और दरवाजा बंद कर लिया और अंदर गई, एक और दरवाजा बंद कर लिया। 7 दरवाजों को बंद करने के बाद आखिर में एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक खूबसूरत बदचलन औरत थी, एक छोटा सा मासूम बच्चा था और बच्चे के बगल में एक छुरी रखी हुई थी और एक बोतल में शराब रखी थी। औरत ने कहा, कोई गवाही का मसला नहीं था, मैंने तो चाल चली थी तुमको बुलाने के लिए, तुमको फंसाने के लिए। अब तो 7 दरवाजे बंद हैं, तुम्हें भागने का कोई रास्ता नहीं। अब 3 चॉइस तुम्हारे सामने, या तो मेरे साथ जिना करो, या तुम इस बच्चे को कत्ल करो, या तुम इस बोतल की शराब में से एक गिलास, एक प्याला तुम शराब पी लो। उसने सोचा, जिना करना बहुत बड़ा पाप है, बच्चे को कत्ल करना उससे भी बड़ा पाप है, शराब को पीना इन दोनों के मुकाबले में हल्का पाप है, हल्का गुनाह है। उसने कहा, ठीक है, तुम इस बोतल में से एक प्याला शराब मुझे दे दो। एक प्याला शराब उसने पी, नशा चढ़ा, उसने एक और प्याला निकाला, उसको पिया और नशा चढ़ा, यहां तक कि उसने पूरी बोतल खाली कर दी। और जब शराब के नशे में धुत हो गया, उसने उस औरत के साथ जिना भी कर लिया और उस मासूम बच्चे का कत्ल भी कर दिया। उस्मान गनी कहते हैं, वो लोगों, इस शराब से बचो, जिस दिल के अंदर शराब की लत लग जाएगी उस दिल के अंदर ईमान और शराब की लत इकट्ठा नहीं हो सकती। मेरे प्यारे साथियों, आज कितने मुसलमान हैं जो शराब पी रहे हैं और आज उनके घर वाले आजिज हैं, उनके बीवी बच्चे परेशान हैं। शराब की इस लत की वजह से आज वो ना अपने बच्चों का ध्यान रख पा रहे, ना अपनी बीवी का ध्यान रख पा रहे। मेरा नबी तो इन गंदगियों से तुमको बचाने आया था। यामुरुहुम बिल मारूफ, मेरा नबी तो तुमको नेकियों का हुक्म देने के लिए आए थे। वयनहाहुम अनिल मुनकर, तुमको बुराइयों से रोकने के लिए आए थे।
दुनिया की जितनी बुराइयां हैं, अल्लाह के नबी तमाम बुराइयों से रोकने के लिए आए थे। और जितने अच्छे काम है, जितने नेकी के काम है, अल्लाह के नबी उन नेकी के कामों को बताने के लिए आए थे। नबी की सीरत उठा के देखो, आप जो बात बयान करते थे उसके ऊपर खुद पूरा अमल करते थे। अगर आपने दुनिया वालों से ये कहा कि अपनी जुबान से तुम झूठ न बोलो, तो मेरे नबी ने खुद ऐसी जिंदगी गुजार करके दिखाई कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपके ऊपर कभी झूठ की तोहमत नहीं लगाई गई। आपने अगर लोगों को ईमानदारी का सबक दिया तो मेरे नबी ने पूरी जिंदगी ईमानदारी की गुजारी। अगर आपने लोगों को वादा पूरा करने की शिक्षा दी तो मेरे नबी ने कभी वादा खिलाफी नहीं की। आपकी जिंदगी में कौल व अमल में तजाद नहीं है, आपके किरदार में और आपकी गुफ्तार में फर्क नहीं है। जो जुबान से कहा उसके ऊपर अमल कर। अपनी उम्मत से कहा कि 5 टाइम की नमाज पढ़ो, हो सके तो तहज्जुद की भी पढ़ लो, कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं, अनिवार्य नहीं है। अपनी उम्मत ने कहा कि 5 टाइम की नमाजें पढ़ो। और मेरे नबी का हाल ये था कि रात रात भर तहज्जुद पढ़ा करते थे और इतने लंबे लंबे क़याम किया करते थे कि आपके पांव में सूजन आ जाया करती थी। और कभी अम्मा आयशा अगर पूछ बैठती थी कि अय अल्लाह के नबी, आपको इतनी इबादत करने की क्या जरूरत है, तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते थे, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, अय आयशा क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं। तो मेरा नबी नेकियों का हुक्म देता है और बुराइयों से रोकता है। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और मेरे नबी तुमको पाक चीजों को हलाल करते हैं तुम्हारे लिए। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और नापाक और गंदी चीजों को तुम्हारे लिए हराम करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी की जो शरीयत लेकर के आप आए, वो शरीयत कितनी प्यारी शरीयत है। हम जितनी हलाल चीजें, हमारे जितने खाने के लायक चीजें वो हम खा सकते हैं, और जितनी हराम चीजें वो हमको नहीं खाना है। जानवर तो बकरा भी है, बकरी भी है, और जानवर कुत्ता भी है। बकरा बकरी हलाल है, कुत्ता हराम है। खाने वाले कुत्ते को भी खाते हैं, सूअर को भी खाते हैं। मगर हमें सूअर को देख करके घिन आती है, कुत्ते को देख करके घिन आती है। हमें लगता है कि ये खबीस जानवर है, ये नापाक जानवर है। ये हलाल होता तो कितनी मुश्किल होती। अल्लाह के नबी जो शरीयत लेकर के आए, उसमें कोई गंदी और खबीस चीज हमारे लिए हलाल नहीं की गई और कोई पाक चीज हराम नहीं की गई। जितनी पाक चीजें वो हलाल है और जितनी खबीस और नापाक चीजें वो हराम। जब कोरोना वायरस आया था, उस दौर में सबसे पहले चाइना से उसकी शुरुआत हुई। तो चाइना का एक शहर है, वहां बहुत बड़ी मार्केट है जहां मुख्तलिफ जानवरों के गोश्त बिकते हैं। उस वक्त जब कोरोना वायरस हमारे इंडिया में नहीं आया था, चाइना में शुरू हुआ था। उस दौर में मैंने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देखा चाइना की उस मार्केट का, कि देखो वहां क्या क्या लोग खाते हैं। यकीन मानिए, अगर वो वीडियो आप देख लेते, कोई कमजोर दिल और दिमाग का आदमी देख लेता तो शायद उल्टी कर लेता। सांप खा रहे हैं, सांप खा रहे हैं, चूहे खा रहे हैं, छिपकली खा रहे हैं, जो समझ में आ रहा है वो खा रहे हैं। वो मंजर देख करके तबीयत में इतनी घिन आई मेरे भाई, दिल ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तूने कितना बेहतरीन मजहब हमको दिया, तूने कितना बेहतरीन दीन हमको दिया कि हम वही चीजें खाते हैं जो आसानी से हम खा सकते हैं, जो हमारे लिए पाक हैं, हलाल हैं, और हराम चीजों से तूने हमको दूर रखा। अल्लाह के नबी जो शरीयत लेकर के आए, उस शरीयत की ये विशेषता है, ये खासियत है। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, हलाल चीजें, पाक चीजें तुम्हारे लिए हलाल की गई और गंदी और नापाक चीजें हराम की गई। लेकिन अब हलाल और हराम के बीच में एक नया मसला चला है, मकरूह का। सिगरेट क्या है? कुछ लोग कहते हैं मकरूह है। मकरूह है इस्लाम में। मकरूह किसको कहते हैं? मकरूह मुस्तहब का उल्टा है। मिसाल के तौर पे खड़े होकर के पेशाब करना मकरूह है। अगर कोई मजबूरी ना हो तो अच्छी चीज नहीं है।
बैठ करके पेशाब कीजिए। हाँ, अगर कोई ऐसी जगह है कि वहां खड़े होकर के ही पेशाब करना है, बैठ करके करेंगे तो कपड़ा और गंदा होने का डर है, तो वहां जायज है। मस्जिद में दाखिल होने के टाइम दाहिना पांव अंदर डालना ये मुस्तहब है। मस्जिद से निकलने के टाइम बायां पांव पहले निकालना मुस्तहब है। अब इसी का उल्टा आप करें तो ये मकरूह है। मकरूह हराम और हलाल के बीच की कोई चीज नहीं है मेरे भाई। सिगरेट का मसला आया है, बीड़ी का मसला आया, तंबाकू का मसला आया, कुछ लोगों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए कह दिया मकरूह है। हमने कहा मकरूह कैसे हो गया? बोले कुरान में कहां लिखा है कि सिगरेट हराम है, हदीस में कहां लिखा है सिगरेट हराम है। मैंने कहा कुरान में नहीं लिखा है कि सिगरेट हराम है, मगर क्या कुरान में ये नहीं लिखा है वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तालुका, अपने आप को हलाकत में न डालो, आत्महत्या न करो, खुदकुशी न करो। सिगरेट पीने वाला अपने आप को भी हलाकत में डाल रहा है और जितने लोगों तक उसका धुआं पहुंच रहा है वो सबको कैंसर का और दमे का बीमारी में डाल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, बीड़ी पीने वाला मस्जिद में जब आपके बगल में खड़ा होता है तो 3-4 आदमी के बाद भी अगर वो खड़ा होगा तो आपको बदबू आ जाएगी कि कोई सीढ़ी सिगरेट और बीड़ी पीने वाला आपके बगल में खड़ा है। जब अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि लहसुन और प्याज, कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज खा करके कोई मस्जिद में ना आए क्योंकि फरिश्तों को उससे तकलीफ होती है। मेरे भाइयों, अगर फरिश्तों को कच्चे प्याज और कच्ची लहसुन की महक से तकलीफ हो सकती है तो बीड़ी और सिगरेट की महक तो उससे ज्यादा बुरी होती है। क्या फरिश्तों को उससे तकलीफ नहीं होती? हमने अपने मतलब के लिए मकरूह करार दिया। हराम है ये सिगरेट, हराम है ये बीड़ी और हराम है ये तंबाकू। मेरे प्यारे साथियों, हर वो चीज जो आपके बदन को, आपके शरीर को, आपके अखलाक को, आपके माल को बर्बाद करे, वो चीज शरीयत के अंदर हराम है। बीच का रास्ता मत निकालो। वयुहिल्लु लहुम तय्यिबात, हमने तुमको वो नबी दिया है जो पाक चीजों को तुम्हारे लिए हलाल करते हैं और नापाक चीजों को तुम्हारे लिए हराम करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ, एक जानवर अल्लाह के नबी के दौर में मिलता था, गोह नाम था उसका, अरबी में उसको ज़ब्बुन बोलते हैं। गो का जानवर हलाल था मगर अल्लाह के नबी को पसंद नहीं था। आपके सामने गो का गोश्त आया, आपने कहा कौन से जानवर का गोश्त है? बताया गया गो का गोश्त है। आपने कहा मैं नहीं खाता, मुझे पसंद नहीं है, तुम्हें खाना हो तुम खा लो। आपने जायज तो करार दिया मगर आपकी अपनी तबीयत को वो पसंद नहीं था, इसलिए शरीयत के मसले के हिसाब से गो का जानवर हलाल है, खा सकते हैं। तो शरीयत में तमाम पाकीज़ा चीजें हलाल हैं और तमाम पाकीज़ा चीजें हराम। और आगे बढ़िए, वयज़उ अन्हुम इस्रहुम वल्अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, और मेरे नबी ने उन बोझों को, उन रस्मों रिवाज के उन जंजीरों को तुमसे हटा दिया जो तुम्हारे ऊपर थी। बहुत सारी रस्मों रिवाज थी जिसको अल्लाह के नबी ने खत्म किया। मेरी प्यारी माओ बहनों, कितने कबीले अरब के अंदर ऐसे थे जिनके दरमियान अगर बेटी पैदा हो जाती थी तो वो उसको कलंक मानते थे। बेटी की परवरिश को वो बहुत बड़ा कलंक मानते थे। बेटी पैदा होने के बाद बेटी को अपने हाथों से वो जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे, दफन कर दिया करते थे। ये रस्म भी उनके दरमियान पाई जाती थी। अल्लाह ने कुरान में नक्शा खींचा, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, जब उनके घर में बेटी की पैदाइश होती है तो बाप का चेहरा काला पड़ जाता है। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, बाप अपना चेहरा अपनी कौम से छुपाता है। अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, वो सोच में जाता है कि क्या करूं, अगर बेटी की परवरिश करता हूं तो समाज में जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ेगी, और दूसरा रास्ता यह है कि बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दूं। बेटियों को गाड़ दिया जाता है।